हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके पॉइंट बाय अरविंद सर में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके चैनल से। ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्नोत्तर का सिलसिला। शुरू करने से पहले बता दें कि आपको सभी प्रश्नों के लिए 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 1, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ए भारोपीय, बी द्रविड़, सी ऑस्ट्रिक, डी चीनी तिब्बती। टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। टाइम अप। उत्तर ए भारोपीय। प्रश्न संख्या 2, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। उत्तर ए हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है ए अपभ्रंश से, बी लौकिक संस्कृत से, सी पाली प्राकृत से, डी वैदिक संस्कृत से। टाइम स्टार्ट नाउ। उत्तर ए अपभ्रंश से। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ए कनौजी, बी बांगरू, सी अवधी, डी तेलुगु। ए कनौजी, बी बांगरू, सी अवधी, डी तेलुगु। टाइम स्टार्ट नाउ। उत्तर डी तेलुगु। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ए राजभाषा, बी तकनीकी भाषा, सी राष्ट्रभाषा, डी काव्य भाषा। टाइम स्टार्ट नाउ। उत्तर डी काव्य भाषा। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी चैनल के साथ जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी विभाषा, डी तकनीकी भाषा। टाइम स्टार्ट नाउ। उत्तर ए राजभाषा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ए गुजराती, बी उड़िया, सी मराठी, डी सिंधी। गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। टाइम अप। उत्तर सी मराठी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ए खड़ी बोली, बी ब्रजभाषा, सी अवधी, डी पाली। ए खड़ी बोली, बी ब्रजभाषा, सी अवधी, डी पाली। उत्तर डी पाली। प्रश्न 9, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? ए शारदा लिपि, बी खरोष्ठी लिपि, सी कुटिल लिपि, डी ब्राह्मणी लिपि। टाइम स्टार्ट नाउ।
टाइम अप। उत्तर डी ब्राह्मणी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मणी, सी देवनागरी, डी सौराष्ट्री। टाइम स्टार्ट नाउ। उत्तर सी देवनागरी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी देवनागरी। उत्तर सी खड़ी बोली। प्रश्न संख्या 12। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी, डी राजस्थानी हिंदी। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप। उत्तर ए पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ए बुंदेली, बी ब्रज, सी कनौजी, डी बघेली। टाइम अप। उत्तर डी बघेली। प्रश्न संख्या 13 के बाद नेक्स्ट प्रश्न 14। प्रश्न संख्या 14। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? ए 343 से 351 तक, बी 434 से 315 तक, सी 443 से 135 तक, डी 334 से 153 तक। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप। उत्तर ए 343 से 351 तक। नेक्स्ट प्रश्न 15। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ए संघ की राजभाषा, बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, सी पत्राचार की भाषा, डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ए संघ की राजभाषा, बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, सी पत्राचार की भाषा, डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। टाइम स्टार्ट नाउ। उत्तर डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? ए राजस्थानी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पूर्वी हिंदी, डी बिहारी। उत्तर बी पश्चिमी हिंदी। प्रश्न संख्या 17। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ए मगधी, बी अर्ध मगधी, सी सौरसेनी, डी भ्राचड़। टाइम स्टार्ट नाउ। प्लीज कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। उत्तर सी सौरसेनी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी? ए 1952 ईस्वी में, ए 1953 ईस्वी में, सी 1954 ईस्वी में, डी 1956 ईस्वी में। टाइम अप। उत्तर ए 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। टाइम स्टार्ट नाउ।
टाइम अप। उत्तर डी आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 20। बघेली बोली का संबंध किस भाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस भाषा से है? ए राजस्थानी, बी पूर्वी हिंदी, सी बिहारी, डी पश्चिमी हिंदी। टाइम स्टार्ट नाउ। उत्तर बी पूर्वी हिंदी। प्रश्न संख्या 21। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ए 15 अगस्त 1947 ईस्वी, बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी, सी 14 सितंबर 1949 ईस्वी, डी 14 सितंबर 1950 ईस्वी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। टाइम स्टार्ट नाउ। उत्तर बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी। प्रश्न संख्या 22। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? ए बी जी खेर, बी सुनीति कुमार चटर्जी, सी जी बी पंत, डी पी सुब्ररोयान। उत्तर ए बी जी खेर। प्रश्न संख्या 23। हिंदी की आदि जननी है? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी अपभ्रंश। उत्तर ए संस्कृत। प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? निम्नलिखित में कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? ए मराठी, बी गुजराती, सी मलयालम, डी हिंदी। मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। टाइम अप। उत्तर सी मलयालम। प्रश्न संख्या 25। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? एक 11 जून, बी 14 सितंबर, सी 28 सितंबर, डी 10 अक्टूबर। उत्तर बी 14 सितंबर। प्रश्न संख्या 26। विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? ए पाली, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी अवहट। उत्तर ए पाली। प्रश्न संख्या 27। अर्धमागधी से अपभ्रंश से विकसित बोली है? ए बांगरू, बी बघेली, सी ब्रजभाषा, डी भोजपुरी। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप। उत्तर बी बघेली। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में भाषा की सबसे छोटी इकाई है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, वाक्य, स्वर या वर्ण? ए शब्द, बी वाक्य, सी स्वर, डी वर्ण। उत्तर डी वर्ण। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में वर्णमाला कहलाते हैं? निम्नलिखित में वर्णमाला कहलाते हैं? ए शब्द समूह को, बी वर्ण के संकलन को, सी शब्द गणना को, डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं।
प्रश्न संख्या 30, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ए 50, बी 51, सी 52, डी 53। उत्तर सी 52। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आपको रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद।